गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं नगरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नगरों का वर्गीकरण। नगरों के वर्गीकरण के लिए बहुत से आधार हैं। यहाँ सबसे पहले मैं इस वीडियो में यही बताऊँगी कि स्थिति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, स्थिति के आधार पर नगरों के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ 8 प्रकार के हमने ली है, जैसे कि नदी तटीय नगर, झील तटीय नगर, बंदरगाह के रूप में विकसित नगर, मैदानी भाग में स्थित मैदानी नगर, पठारी नगर या पर्वतपदीय नगर, प्रपात नगर और मरुधान नगर। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल समझते हैं। नदी तटीय नगर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नदी तटीय, नदी के तट में स्थित कोई भी नगर, ठीक है। तो विश्व में आप अगर पुराने ज़माने से आज तक यदि देखोगे, अपने ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक देखोगे कि जहाँ पर भी नदियाँ रही हैं वहीं पर सभ्यताओं का विकास हुआ है या नगरों का विकास हुआ है। जैसे कि देखिए, हुगली रिवर के पास कोलकाता है, नासिक जो है वो गोदावरी रिवर के पास है, आगरा यमुना रिवर के पास है, या दिल्ली भी आप कहें तो यमुना नगर के पास है, कानपुर गंगा रिवर, वाराणसी गंगा रिवर के पास। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग जो जानते हैं वो सिंधु नदी के आसपास बसी है। तो जो भी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, ठीक है। तो जितने भी नदियों के तट पर नगरों के तट पर पाए जाने वाले नगरों को नदी तटीय नगर कहा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग वर्ल्ड में लिखें तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी पर बसी हुई है, पेरिस सोन नदी पर, लंदन थेम्स नदी पर, तथा भारत का हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, हावड़ा आदि सारे नगर गंगा तथा यमुना नदी के आसपास बसे हुए हैं, अतः ये तटीय नगर ही कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं झील तटीय नगर। इसके भी नाम में यही है कि झील के आसपास बसे हुए नगर को झील तटीय नगर कहते हैं। विश्व में विभिन्न झीलों व तट पर स्थित नगर झील तटीय नगर कहलाता है। जैसे यूएसए की महान झीलों के तट पर कौन कौन से हैं? शिकागो। महान झील मतलब ग्रेट लेक, जो सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, वहाँ पे 5 लेक से ह्यूरन, ओंटारियो, ये सब वहाँ पर 5 नहर जो है एक साथ है, जिसको हम लोग लेक सुपीरियर कहते हैं। ये आप लोग वर्ल्ड के मैप में ये या फिर एटलस में एक बार देखिएगा कि कहाँ पर सुपीरियर झील है, ठीक है। तो ये यूएसए में। तो यूएसए की महान झीलों के तट पर शिकागो, गैरी मिशिगन झील के पास में, क्वींसलैंड एंड बफेलो ईरी, ठीक है, किंगस्टन ओंटारियो झील के पास, डेट्रॉइट ह्यूरन लेक के पास, तथा कनाडा में विनिपेग झील पर विनिपेग नगर आदि झील तटीय नगर कहलाता है। बंदरगाह के रूप में विकसित नगर। बंदरगाह के रूप में विकसित नगर मतलब बेसिकली वो क्या थी? वो एक बंदरगाह थी या पोर्ट थी। उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे नगरों का विकास हो गया। समुद्र तट पर जलयानों के रुकने के लिए तथा माल को लादने या उतारने के लिए वहाँ पर बंदरगाह विकसित किया जाता है, और बंदरगाह के विकसित होने से नगर विकसित हो जाती है। जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, संघाई आदि बंदरगाहों के रूप में विकसित एक नगर है। दूसरा है मैदानी भाग में स्थित नगर, जिसे हम लोग मैदानी नगर कहते हैं। तो सबसे अच्छी जो नगर की विकास होती है वो मैदानों पर ही होती है। आप इंडिया का ही लीजिएगा उदाहरण, तो नॉर्दर्न प्लेन में आपको बड़े बड़े नगर मिलेंगे, ठीक है। नदियों द्वारा निर्मित समतल प्राय मैदान, नदी जो अपने अवसादों को लाकर जमा करती है और उससे समतल प्राय मैदान विकसित करती है, उसमें नगर बस जाते हैं, जिसे मैदानी नगर कहलाते हैं, ठीक है। मॉस्को, बर्लिन, टेक्सास, ताशकंद, जयपुर, लुधियाना, मेरठ आदि क्या है? मैदानी भागों में विकसित नगर ही है, ठीक है। पठारी नगर, ठीक है, या पठारी भाग। पठारी भाग में समतल प्राय क्षेत्र में स्थित नगर, जैसे कि बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, क्योटो आदि प्लेटू रीजन या पठारी नगर कहलाते हैं। पर्वतपदीय नगर मतलब पर्वतों के तटीय क्षेत्र में स्थित नगर। पर्वतों के किनारे किनारे नगर जो बसते हैं उसे पर्वत तटीय नगर कहते हैं। जैसे आप इंडिया में लेंगे तो चंडीगढ़ है, फिर आपके शिमला है, मनाली है, ठीक है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत तटीय नगर कहते हैं। प्रपात नगर
प्रपात नगर क्या, ये हम लोग क्या पढ़ रहे, स्थिति के आधार पर है कि नगरों की स्थिति कहाँ पर है। प्रपात नगर मतलब वाटरफॉल या प्रपात के आसपास में बसी नगर। जैसे पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों से निकलने वाले झरनों के समीप जो नगर स्थित हो जाती है। ठीक है, जैसे यूएसए अमेरिका के ट्रेंटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया आदि नगर प्रपातों के समीप स्थित है। यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की प्रमुख सुविधा पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर प्रपात नगर विकसित हो जाती है। ठीक है, मरुधान नगर, मरुधान नगर क्या होती है, जहाँ पर रेगिस्तानी एरिया में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत जल पाई जाती है वहाँ पर नगरें विकसित हो जाती है, जिसे हम लोग मरुधान कहते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तानों में जहाँ पर थोड़ी बहुत जल की प्राप्ति होती है जिसे मरुधान कहते हैं, और वहाँ पर जो नगर विकसित हो जाते हैं उसे हम लोग मरुधान नगर कहते हैं। इंडिया में एग्जांपल लें तो जैसे थार रेगिस्तान में है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि मरुधान नगर ही कहलाते हैं। और अगर हम लोग वर्ल्ड में लें तो सहारा एवं कालाहारी, अफ्रीका मरुस्थल में बजीमा, बेनी, अब्बास, ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य के आधार पर नगरों का विकास।